बंगाल की राजनीति का चक्रव्यूह एक बार फिर देश की सबसे बड़ी सुर्खी है। आज हम आपको पश्चिम बंगाल की सियासत के दो अलग अलग छोर की वो कहानियां तारीखों के साथ दिखा रहे हैं जिसने टीएमसी के भीतर की हलचल को सरेआम कर दिया। एक कहानी है संगठन के चाणक्य स्वर्गीय मुकुल रॉय की और दूसरी कहानी है कानूनी शिकंजे में फंसे नेता स्वरूप बिश्वास की। कहानी की शुरुआत होती है साल 2017 से, जब मुकुल रॉय ने भारी मन से टीएमसी छोड़ी थी। वे जमीन पर संगठन खड़ा करने वाले ऐसे चाणक्य थे जिनके सियासी दांवपेच आज भी इतिहास का हिस्सा हैं। এই দলের শেষে শুরু হয়েছে। এই দল কিছুতেই দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে না। স্বাভাবিকভাবে অপেক্ষা করুন, এই দল ইতিহাসের নিয়মেই কালের নিয়মেই শেষ হয়ে যাবে। फरवरी 2026 में लंबी बीमारी के बाद उनके निधन से बंगाल की कूटनीति के एक पुराने और बड़े दौर का अंत हो गया। लेकिन आज का दौर बदल चुका है। टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कथित सिंडिकेट राज, जबरन वसूली और महिला उत्पीड़न के गंभीर आरोपों में घिरे पूर्व मंत्री के भाई स्वरूप बिश्वास को 4 जून की रात गिरफ्तार किया गया। कस्टडी मिलते ही पुलिस एक्शन में आई और स्वरूप बिश्वास को उनके न्यू अलीपुर आवास पर ले जाकर लगातार 4 घंटे तक सघन तलाशी और कड़ी पूछताछ की गई। इसी पूछताछ के बीच अब सबसे ताजा और हैरान करने वाला अपडेट सामने आया है। कोलकाता पुलिस की टीम भारी सुरक्षा के बीच स्वरूप बिश्वास को उनके क्लब सुरुचि संघ लेकर पहुंची, जहां ताला तोड़कर छानबीन की गई और वहां से टॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस से जुड़ी 7 महत्वपूर्ण फाइलें जब्त कर ली गईं। इतना ही नहीं, जब पुलिस ने उनके घर का एक डिजिटल लॉकर खोला तो जांच भटकाने के लिए उसमें से खिलौने निकले, जबकि पुलिस ने मौके से 15 मोबाइल फोन जब्त किए हैं जिनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। इस मामले में उनके भाई और पूर्व मंत्री अरूप बिश्वास पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। चाणक्य की कूटनीति से शुरू हुआ टीएमसी का सफर आज कोर्ट कस्टडी और पुलिस थानों के चक्करों तक पहुंच चुका है। इस पूरे घटनाक्रम का गहरा राजनीतिक विश्लेषण ये है कि तृणमूल कांग्रेस अब एक बड़े वैचारिक और सांगठनिक बदलाव के दौर से गुजर रही है, जहां कभी मुकुल रॉय जैसे कद्दावर जमीनी रणनीतिकार पार्टी की रीढ़ हुआ करते थे जो चुनावों को अपने राजनीतिक कौशल से जीतते थे, वहीं आज पार्टी के स्थानीय नेताओं पर सिंडिकेट राज, टोलाबाजी और थ्रेट कल्चर जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। स्वरूप बिश्वास पर हो रही ये कड़ी पुलिसिया कार्रवाई और कोर्ट का कड़ा रुख साफ दिखाता है कि बंगाल की कानून व्यवस्था अब इस सिंडिकेट राज के खिलाफ सख्त हो चुकी है। पूर्व मंत्री अरूप बिश्वास का भूमिगत होना और कोर्ट से राहत न मिलना ये संकेत देता है कि ये मामला सिर्फ एक नेता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें टॉलीवुड से लेकर राज्य की सत्ता के गलियारों तक फैली हुई हैं। इस बड़े सियासी और कानूनी घटनाक्रम के बाद अब बंगाल की जनता और राजनीति के सामने कुछ बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पहला सवाल, क्या मुकुल रॉय के दौर की कूटनीतिक राजनीति का अंत अब पूरी तरह इस सिंडिकेट और थ्रेट कल्चर में तब्दील हो चुका है? दूसरा सवाल, स्वरूप बिश्वास के घर के डिजिटल लॉकर से खिलौने मिलना और 15 मोबाइल फोन का जब्त होना क्या किसी बहुत बड़ी साजिश और सबूतों को मिटाने की कोशिश की तरफ इशारा करता है? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, पूर्व मंत्री अरूप बिश्वास के खिलाफ पुलिस की इस मुस्तैदी के बाद क्या ममता सरकार अपनी ही बड़े नेताओं पर शिकंजा कसकर राज्य में क्लीन इमेज का संदेश देने की कोशिश कर रही है, या ये पार्टी के भीतर चल रही किसी नई अंदरूनी जंग का नतीजा है? इन सभी सुलगते सवालों के जवाब आने वाले दिनों में पुलिस कस्टडी की पूछताछ और कोर्ट की कार्यवाही से ही साफ हो पाएंगे। न्यूज डेस्क इनपुट, प्रभाकर गुप्ता, कोलकाता। इस खबर पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए PS न्यूज इंडिया और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।